RLD इकली खड़ी होकर दिखावे और अपना खाता खोल के दिखावे पूरी यूपी में। वो कादिर राना आजा, शाहनवाज राना आजा, नवाजी सरा आजा। 2012 में मौलवी जमील को विधायक बनाया, 2007 में हमने कादिर राना को विधायक बनाया, 2004 में हमने मुनव्वर हसन को MP बनाया। टिकट तो भाई नवाजी सालिम को मिल जाए, बढ़िया बात है। हम ये 5,000 10,000 15,000 वाले को तो टिकट दे रहे। आज वो पीछे फिर रहा, आज इसे दे दो। उन्हें 1 लाख वोट मुस्लिम समाज का मिला। समाजवादी पे इसने उल्लू बना कर तार दिया अखिलेश ने। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर कुछ ही दिनों के बाद में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक थे वो चंदन चौहान जी थे, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जीते थे। लेकिन उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में वे सांसद बन चुके और ये सीट खाली हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है और किस तरीके से इस बार इनका रुझान होने वाला है। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? अकील अहमद जी, यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर के क्या तैयारी है? बस पार्टी का टिकट देख रहे, पार्टी की से टिकट दे और जब कोई कैंडिडेट आ जाएगा तो उसका आधार पर वोट दिए जाए। यहाँ तो अब से पहले जो चुनाव हुए यहाँ RLD के कैंडिडेट थे चंदन चौहान, उन्हें मिले थे 4344 वोट। अच्छा। लेकिन इस बार यहाँ से कैंडिडेट रहे सपा से दीपक सैनी जी, उन्हें 23 वोट मिले। और आने वाले टाइम में भी देख रहे कौन कैंडिडेट आवे। सबसे अच्छा तो अगर जयंत चौधरी जी टिकट दे तो नवाजी सालम जी को दे, क्योंकि उन्होंने भाईचारा कायम करा, पार्टी में बहुत मेहनत करी। उनके साथ के और लोग भी विधायक बन गए पार्टी में जो जुड़े हुए थे, लेकिन उन पर अब तक कोई पद नहीं रहा पार्टी में। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो जाट कम्युनिटी से आते थे, वो तो विरोध कर रहे अगर मुसलमान होगा तो उसे वोट नहीं देने। देखो बात सुनो, जब जाट इस बात को कहता है मुसलमान, जब कोई जाट कैंडिडेट होता है, बालजान जी लड़े बुढ़ाना पे, उन्हें मुसलमानों ने काफ़ी अड़ के वोट दिया। और दूसरी बात, सपा से हरिंदर मलिक जी को टिकट दिया, सब मुसलमानों ने वोट दिया। जयंत चौधरी जी को ये सोचना चाहिए कि टिकट कम से कम मुसलमान को दिया जाए। जिले पे एक भी मुसलमान नेता नहीं है आज के टाइम में। चर्चा तो चल रही है वैसे नवाजी सालम की, लेकिन मानना तो जब जाएगा जब टिकट हो जा। टिकट दे तो सब लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो लोकदल का विरोध होगा। लोकदल को कोई वोट नहीं देगा मुसलमान, और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बात सुनो, जब एक भी कैंडिडेट मुसलमान को नहीं टिकट दे सकते ये लोग, और हम उनके 20 कैंडिडेट हो कम से कम, वो किसी भी बिरादरी से हो, हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम ये देखते हैं जयंत चौधरी जी ने टिकट दिया है और गठबंधन है तो हमें वोट देना चाहिए, इनकी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। कम से कम इन्हें हमें भी देखना चाहिए। टिकट तो भाई नवाजी सालिम को मिल जाए, बढ़िया बात है। हम तो ये चाह रहे हैं। सपा नुगेरी हम कादिर राना को लड़ाएंगे। अच्छा, कादिर राना को लड़ा दो जी, सपा दुनिया को दे दो टिकट। वो तो बाद की बात है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो आजाद समाज पार्टी नुगेरी शाहनवाज को लड़ाओगे तो किस किस की मानोगे तुम? बस वो बाद में देखेंगे जी, जब मामला क्लियर हो जाएगा। प्रत्याशी कौन सा ठीक है वैसे? अगर तीनों में से कोई सा आता है, किसकी तरफ को रुझान रहेगा आपका? बस जब ही बतावेंगे जी, जब क्लियर मामला हो जाएगा। अरे अभी बता देता हूँ, कोई भी आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे अभी लोकसभा चुनाव हुए, वोट किसे दिया आपने? लोकसभा चुनाव में पीछे? हाँ, और क्या आज्ञा मांगे भैया? अच्छा, उसे दिया था जी हमने, तो उसे दीपक सियानी को दिया था जी। अच्छा, हाँ, तो समाजवादी की तरफ को लग रहा है रुझान थारा कुछ? नीचे जैसे वो मान लो समाजवादी क्या हो तो कैंडिडेट देखेंगे। हम मुझे कैंडिडेट समाजवादी पर उतार दिया तो मतलब ऐसा है हमारे इसका, तो फिर हम क्यों देंगे जी वोट? मैं नहीं देने का वोट। आजाद समाजवादी पे इसने उल्लू बना कर तार दिया अखिलेश ने, तो फिर हम वोट नहीं देने का। मुसलमान को तो दे सकूँ वोट। कादिर राणा भी तो यही गई आसपास की, कादिर राणा को दे देंगे। वो कादिर राणा आजा, शाहनवाज राणा आजा, नवाजी सरा आजा, हमें क्या दिक्कत है? तो तीनों अगर एकदम से आगे मैदान में तो फिर उन्हें तो मामला खराब हो जाएगा। अजय वे तीनों एकदम से आवेंगे, उसका फैसला टाइम पे सोच लेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है तीनों में से कौन सा ठीक लग रहा है? नहीं, वो तो टाइम पे सोच के बतावेंगे जी, देखेंगे क्या मामला क्या नहीं। हमें तो अपने को काटना, जोन से निकलता हुआ होगा उसे इशारा लगा देंगे। तो कैसे पता लग जाए कौन सा निकल रहा है? अजी लग जा पता, दीवारों से भी मतलब ऐसे आवाज आ जा। तो आपने दीपक सैनी को वोट दिया नु सोच के भाई ये निकल जाएगा, फिर भी हार गए तो? बस कोई बात नहीं, दे दिया उसे भाई हमने दीपक सैनी को। वो गठबंधन से आ गया था,
अब के मुसलमान को जब मतलब ऐसा टिकट दे गई है तो वोट देंगे, नहीं तो फिर हम नहीं वोट देंगे। हिंदू कैंडिडेट से क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि पहले भी हिंदू जीतते हुए हैं, यहाँ पे गुज्जर जीतते हुए हैं। अरे तो एक आधा मुसलमान भी तो तारे है वो, ये सारे ही नहीं तारेगा। हाँ भाई, तो जीत रहे ना, वे तो उतारे उनको। कहाँ जीत रहे, हारे नहीं दीपक सैनी। इलम सिंह गुज्जर का नाम चल रहा है यहाँ से। तो देखेंगे टाइम पे क्या हो क्या नहीं। ये अभी तक पिछले जो 10 सालों में इस विधानसभा की हालात रहे वे बहुत ज़्यादा खराब रहे। से पहले संसद बना कोई या विधायक बना, जितने भी लोग आए वे बाहर के आए, विधायक या MP बन के वे बाहर चले गए। चंदन चौहान कहाँ के? चंदन चौहान ने भी कोई निर्णय ठीक नहीं ले पाया। वो जीता समाजवादी और लोकदल के पैक्ट से, उसके बाद में वे BJP में चले गए। उन्हें 1 लाख वोट मुस्लिम समाज का मिला, मुस्लिम समाज ने उन्हें विधायक बनाया और वे 1 लाख लोगों को छोड़ के वे BJP को सपोर्ट में जा बैठे। कार्यकाल तो ठीक रहा होगा उनका, 2.5 साल का जो गुजरा अभी। कार्यकाल क्या ठीक देख लिया उसने, क्या ठीक कर दिया उसने अभी तक? अब कर देंगे, अब तो सरकार की तरफ जाए। वो उनका मामला, लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड रहा, क्षेत्रीय जो आदमी यहाँ चुनाव लड़ेगा क्षेत्रीय को ही सपोर्ट करोगे। और इससे पहले 2 लोकसभा के चुनाव में दीपक सैनी और विजेंद्र 2 कैंडिडेट आए, दोनों बाहर के आए। जिस दिन चुनाव पूरा हो गया उस दिन वे यहाँ से चले गए, उसके बाद की मिलने वाले नहीं, कुछ नहीं। और इसी यही मेन कारण रहा समाजवादी की जो सीट हारी 2024 में बिजनौर लोकसभा बाहरी प्रत्याशी होने के कारण। और जब जब समाजवादी बाहरी प्रत्याशी लाओ जाएगी मीरापुर विधानसभा पे, जो सीट हार हो जाएगी। लोकल का कौन होना चाहिए, कौन ऐसा आदमी जो सीट निकाल के दे सके इस बार? क्योंकि जो आप बाहर का कैंडिडेट बता रहे हैं, मीरापुर विधानसभा में बुरी तरीके से हारे हुए इस बार लोकसभा में। मीरापुर विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी है लड़ने के इच्छुक है। जब जब पार्टियों के हालात खराब थे, जब वे मीरापुर के प्रत्याशी चुन रहे थे, आज पार्टी पे कुछ हवा आई तो ये बाहरी प्रत्याशी चुन रहे। मीरापुर में भी बहुत सारे प्रत्याशी है जो चुनाव के इच्छुक बैठे। हमारे गांव से भी 3 प्रत्याशी बैठे, महराजुद्दीन, हाजी मूसा, सानू। और हमारी कास्ट के इसमें मीरापुर विधानसभा में जोजा बिरादरी से आते हैं। 60,000 वोट है और ये 60,000 को किनारा करके जो ये हाईकमान बैठी हो, बसपा हो या सपा हो या RLD हो, ये 5,000, 10,000, 15,000 वाले को तो टिकट दे रहे, 60,000 वाली कास्ट को किनारा कर रहे। टोटल मुस्लिम समाज की हमारे 1.5 लाख वोट है मीरापुर विधानसभा में। 1 लाख एक मुश्त हमने पहले चंदन चौहान को जिताया, चंदन चौहान पे गिरे। उनकी बिरादरी केवल 15,000 वोट, 15,000 वाले को टिकट हो रहा, ये 1.5 लाख वाले को टिकट नहीं हो रहा। इलम सिंह गुज्जर का भी नाम चल रहा है इस बार, क्या कहेंगे आप? इलम सिंह गुज्जर भी गुज्जर समाज से आ रहे हैं, वे के मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज का ही टिकट होना चाहिए। अगर वे आते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे चंदन चौहान जी रह चुके हैं 22 में और 24 में भी आ चुके, तो जो गुज्जर का होल्ड है वो तो यहाँ पे है ना, काफी लंबे टाइम से गुज्जर प्रत्याशी जीतता है इस सीट पे। अगर गुज्जर का भी टिकट हो मीरापुर विधानसभा पे समाजवादी से, दूसरी पार्टी से कोई मुस्लिम समाज का आ गया, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी से कुछ हमारे जोजा कास्ट के लोग फिर रहे टिकट के इच्छुक हैं, टिकट मांग रहे, नवाज मोनिस है और भी 2-3 लड़के फिर रहे। अगर उनका टिकट हो गया तो जोजा बिरादरी अक्सर ज़्यादातर मुस्लिम समाज अपने को वोट देगा। मुसलमान तो कभी जुड़े नहीं एक तरफ, कभी उधर को, कभी सारे चारों तरफ को फिर रहे हुए, तो आप कह रहे इधर को झुक जाएं। मुस्लिम समाज, हम आपको बतावे कौन से सन में नहीं जुड़े। हमने 2012 में मौलवी जमील को विधायक बनाया, 2007 में हमने कादिर राणा को विधायक बनाया, 2004 में हमने मुनव्वर हसन को MP बनाया, 1999 में हमने कादिर राणा उसे सईदुज्जमा को MP बनाया, उससे पहले हमने अमीर आलम साहब को विधायक बनाया, उससे पहले सईदुज्जमा को विधायक बनाया, उससे पहले मटरू को विधायक बनाया। कैसे कह रहे हैं आप मुसलमान नहीं जुड़ते? इस बार तो भाजपा को भी वोट देने लगे, अब आके तो हवा बदल गई सारी की सारी। कब दिए भाजपा को वोट? लोकदल भाजपा के साथ। कितने वोट दिए होंगे अंदाज में? आप अंदाजा लगा लो, जब सांसद बनाते तो वोट का अंदाजा आप लगा लो। ऐसा मुस्लिम समाज के किसी के अपने पर्सनल संबंध हो, अगर वो 1000-2000 वोट चले गए, वो बड़ी बात नहीं होती। वो होती है जो हमने 1,10,000 वोट पड़े, 1,10,000 वोटों में 1 लाख वोट एक मुश्त एक जाएंगे रे चंदन चौहान पे, और वो हमें छोड़ के वो BJP की गोद में जा बैठा, तो उसका भी इलाज करना काम करेंगे अब हम। इलाज कहाँ कर दिया, विधायक से सांसद बना दिया? नहीं, मुस्लिम समाज ने नहीं बनाया ना, वो RLD में है। वो RLD इकली खड़े होकर लड़के दिखावे ना, जोन सी सीट पे वो चाहे। प्रदेश में 80 सीट लोकसभा की और 401 या 2 सीट विधानसभा की, RLD इकली खड़ी होकर दिखावे और अपना खाता खोल के दिखावे पूरी यूपी में, ताकत देखे उसकी हम।
तो ये जो विधायक बने 2022 में, ये समाजवादी के सहयोग से ही बनने समाजवादी के सहयोग से बने, समाजवादी का वोट बैंक था। उसका आरएलडी का क्या रोल रहा इसमें? 2017 में आरएलडी चुनाव लड़ी, 8000 से ऊपर उनका कोई कैंडिडेट पहुंचा हो। 17 में तो मुझे एक का नाम बताओ। आरएलडी अपने दम पे एक सीट काट के दिखाओ। है यहाँ से तो पूरा विरोध होगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आता और वो भी क्षेत्रीय नेता नहीं आता, बाहर का प्रत्याशी ये लावे, तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। और मैं किसान यूनियन राजनीतिक से जिला महासचिव हूँ। मैं गांव-गांव जाके उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ूंगा पूरा। भाजपा नु कह रही है सबका साथ सबका विकास, हो रहा है नहीं? सबका साथ सबका विकास तो हो रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अब समाजवादी की तरफ को क्यों रुझान चला गया आपका? रुझान ये चला गया, थोड़े से जरा गरमाट सा कर दे। गरमाट का कैसे, मतलब गरमाट कैसे कर दिया? तो पता सबको कैसा गरमाट हो जा। गरमाट तो सपा सरकार में हुआ था 2013। वो तो पिछला को भूल जाओ, पिछले ही तो याद करेगा आदमी, आगे क्या याद करेगा? वो गुंडा करती थी, वो गुंडा करती थी ना, खत्म करा दी। योगी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जब से दंगे ही नहीं हुए, जब से हमारी सरकार आई। नहीं, दंगे तो नहीं हुए, तो फिर गरमाट कैसे है? गरमाट तो इन पे है ना थोड़ा सा। कैसे है कुछ बताओ तो, खुल के तो बताओ, डर रहेगा धमकी से। मतलब अरे तो पता सबको कैसा गरमाट है, बाल बता दो कुछ। बस ये तो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट कौन आना चाहिए नो बताओ। चलो ये तो हमारे गांव का है, महाराजुद्दीन आ जाओ, जिसे अब से 15 साल पहले कोई नहीं पूछा था। 20 साल पहले तो समाजवादी को जब इसे टिकट दिया था, कोई लेने को तैयार नहीं था, भागा फिरा था टिकट, कोई पकड़ लो। और जब इसे दिया था जोर मारते। आज अगर जो इस पर चढ़ती जवानी आई सबब है, आज देना चाहिए। मतलब 15 साल पहले महाराजुद्दीन जी को यहाँ से चुनाव लड़ा जब कोई नहीं पूछा था इसे टिकट को, जब जोर मारी से इसे दिया गया था। आज वो पीछे फिर रहा, आज इसे दे दो। तो उस टाइम हारे थे जीते थे? हारे थे जब है ही नहीं था कुछ, जब समाजवादी का कुछ है ही नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, उसका था बसपा का था उस टाइम पे, तो बसपा का जनाधार था। आज आ गया सपा का। तो ये जो टिकट की मांग हो रही मिल सके ना गाँव वालों को? थारे नहीं तो खाई कमान की बात है कि अगर दे या ना दे। आज दिलबाग खरे क्या? विधानसभा में कैंडिडेट वो बनेगा जो तरक्की करवाएगा गांव में, अच्छा, हर जगह। ये तो विधानसभा का चुनाव है, गांव का नाम कहाँ से आ गया? कहीं भी जहाँ भी जो भी कुछ करेगा इसलिए उस पे होगा, वो जीतेगा ना। तो कौन है ऐसा आदमी जो गांव के लिए और क्षेत्र के लिए गांव सोच के लिए सके? तो सबसे पहले काम जो करते आ रहे हैं प्रधान महराजुद्दीन है, ठीक है, वही बन सकते हैं, उन पे उम्मीद है। अच्छा, ये जो भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा, उसमें कितने संतुष्ट हैं आप उससे? कहने को तो जो मर्जी कह लो, इनके कहने से क्या हुआ है भाजपा के, जो मर्जी कह लो। तो कह रहे राशन सबको दे रहे, मकान सबके बनवा रहे, और भी बहुत मकान सारी जो दे रहे हैं, मकान राशन दे रहे हैं। पहले जो ये तो पता लगना चाहिए किस किस को दे रहे हैं राशन, किस किस को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सरकार को अभी भी नहीं पता किसको दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो करोड़पति आदमी है, उनके घर भी राशन जा रहा है, गरीब आदमी के घर भी राशन जा रहा है। ये तो पता लगना चाहिए कि भाई मालदार जो है उनके घर पे क्यों जा रहा है राशन। ये मीरापुर विधानसभा का तेवड़ा गांव है। आज हम यहाँ पे आए थे, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इनसे बातचीत की है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ से चंदन चौहान जीते थे, और जो मीरापुर की विधानसभा सीट थी खास तौर से, यहाँ पे भी जो प्रत्याशी चंदन चौहान जी हैं उनको काफ़ी अच्छा खासा वोट मिला था। और समाजवादी पार्टी की इस सीट पे से बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको चुनेगी, किसको पसंद करेगी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम जनता के अंदर, जनता के जो मन के सवाल हैं उनके बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। तो इस विधानसभा सीट के बारे में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।